बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिस्टर वहीद। जो मेरा पहले चैनल चल रहा है उस पर टोटली कंटेंट नेक्स्ट मेरी कोशिश है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही मैं अपलोड करूं, और जो जर्नल वीडियोस होती हैं लाइक यूट्यूब से रिलेटेड हो गया, एआई से रिलेटेड या अर्निंग से रिलेटेड, उसके लिए एक अलग से फयाज वहीद अर्नोलॉजी के नाम से मैंने एक चैनल क्रिएट किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा और आई का जो आइकन है वहाँ पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आपकी 100% सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिस्टर वहीद। लास्ट वीडियो में हमने CSS लीनियर ग्रेडियंट को डिटेल में डिस्कस किया। आज की वीडियो में CSS रेडियल ग्रेडियंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, अगर तो अभी तक नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और सेकंड ये है, वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझ सकें। बहरहाल वीडियो की तरफ चलते हैं। ये एक स्ट्रक्चर HTML पेज की आपके सामने है। लास्ट टाइम हमने यहीं पे इसको स्टॉप किया था। टाइटल मैंने चेंज कर दिया है, लीनियर की बजाय यहाँ पे रेडियल ऐड कर दिया है। कंटेनर एज इट इज है और यहाँ पे डिव एज इट इज है। और यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा, लीनियर की जगह मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करता हूं, रेडियल ग्रेडियंट। अब रेडियल ग्रेडियंट बेसिकली क्या करता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सेकंड ये है कि इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से, रेडियल ग्रेडियंट के लिए भी हमारे पास मिनिमम 2 कलर होने चाहिए, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा कलर हमारे पास होंगे तो ही हम रेडियल ग्रेडियंट को देख सकते हैं। रेडियल ग्रेडियंट को लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, बेसिकली ये अपने सेंट्रल पॉइंट के अकॉर्डिंग ग्रेडियंट को जनरेट करता है। किस तरीके से करता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ग्रीन को फर्ज करते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20%, और रेड को कर देते हैं, फर्ज करते हैं 30%, और ये जो हमारे पास बाकी बचता है इसको मैं कर देता हूँ 50%, और इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव। ग्रीन 20% मैंने कहा, रेड मैंने 30% कहा, येलो मैंने 50% कहा, और यहाँ पे मैंने रेडियल ग्रेडियंट वैल्यू ले ली है। और इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ रही, ठीक है जी। ये हमारे पास फर्स्ट मैंने कलर लिया था ग्रीन, ये उसका सेंट्रल पॉइंट है। बेसिकली सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द ग्रेडियंट यहाँ पे बनता है, ठीक है जी। ग्रीन है, उसके बाद मैंने यहाँ पे रेड लिया 30%, और उसके बाद मैंने यहाँ पे येलो लिया 50%। इसको चले मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको हम ब्लू कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे अब हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और इसी तरीके से चलें, ठीक है। ये अगर तो मैं इसकी परसेंटेज यहाँ से कम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 10% कर देता हूँ, तो आप लोग देखिएगा जो सेंट्रल पॉइंट है वो देखें और ज्यादा यहाँ पे वाज़े आपको नजर आना शुरू हो गया है। अगर तो मैं यहाँ पे इसकी परसेंटेज कर देता हूँ, फर्ज करते हैं 5%, तो मजीद आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे सेंट्रल पॉइंट को। तो बेसिकली ये सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द एक ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट होता है, जनरेट होता है। एक और चीज यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि ये शेप देखें, इसको बेसिकली एलिप्स का नाम दिया जाता है। यहाँ पे 2 शेप में हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट जनरेट होता है। एक एलिप्स की फॉर्म में ये डिफॉल्ट वैल्यू है, यानी कि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू दें या ना दें, यानी कि मेंशन करें या ना करें सर्कल या एलिप्स, ये बाय डिफॉल्ट एलिप्स की फॉर्म में ही आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और सेकंड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सर्कल होती है। उससे पहले यहाँ पे कलर्स का कॉम्बिनेशन मैं जरा थोड़ा सा चेंज करूं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ब्लू कर लेते हैं, और यहाँ पे येलो कर लेते हैं, और लास्ट वन को ब्लैक या ग्रीन कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास, ये भी वैसे ही है, बहरहाल छोड़ें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे एलिप्स की जगह यहाँ पे सेकंड वैल्यू देते हैं। हम यहाँ पे राइट करते हैं जी सर्कल, सर्कल, और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, इसको सेव कर दें। अब हमने कहा कि हमारे पास जो ग्रेडियंट बनेगा वो सर्कल की फॉर्म में होगा, ब्लू इतने % होगा, येलो इतने % होगा, ग्रीन इतने % होगा। और ये जो हमारे पास कंटेनर है इसकी हाइट को मैं ज्यादा कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा वाज़ेह तौर पे ये चीज नजर आ सके। इसको सेव करते हैं। ये आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि हमारे पास अब जो रेडियल ग्रेडियंट है वो सर्कल की फॉर्म में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है।
और यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, विड्थ को सेव करते हैं। अब देखिए सर्कल है और यहाँ पे ब्लू है, उसकी मैंने परसेंटेज दी हुई है, वो भी सर्कल की फॉर्म में, सेंट्रल पॉइंट है, ये येलो है और ये ग्रीन है। यानी कि जो रेडियल ग्रेडियंट है वो अपने सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द इस तरीके से ग्रेडियंट को जनरेट करता है। अगर तो मैं यहाँ पे इसकी सर्कल वैल्यू के साथ पोजीशन भी सेट कर दूं, सर्कल एट लेफ्ट, इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखें जो सर्कल का सेंट्रल पॉइंट है, आपने इस पे नजर रखनी है। ये येलो जो सेंट्रल पॉइंट है ये यहाँ पे देखें कहाँ पे चला गया, लेफ्ट साइड पे। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूं, फर्ज करते हैं राइट, बेसिकली रेडियल ग्रेडियंट में जो सेंट्रल पॉइंट है वो मूव करता है। ये देखें अब मोस्ट राइट साइड पे ये सेंट्रल पॉइंट चला गया है, ठीक है। बाकी रेडियल ग्रेडियंट उसी सेंट्रल पॉइंट को ही फॉलो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे टॉप कर देता हूं तो टॉप पे आ जाएगा, बॉटम कर दूंगा तो बॉटम पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रेडियल ग्रेडियंट की जो पोजीशन है उसको इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूं टॉप लेफ्ट या राइट या कोई भी वैल्यू साथ दे देते हैं, इसको सेव करते हैं। अब देखिएगा कहाँ पे जाता है, टॉप राइट, टॉप और राइट कॉर्नर में चला गया, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूं टॉप लेफ्ट, इस तरीके से आप बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेडियल ग्रेडियंट को किसी भी जगह पे मूव करके लेके जा सकते हैं, उसका सेंट्रल पॉइंट इस तरीके से यूज करते हुए। तो इसको बेसिकली कहा जाता है शेप चेंज करना। एलिप्स बाय डिफॉल्ट होती है, सर्कल को आप यूज कर सकते हैं, एलिप्स के साथ भी आप ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, साइज कीवर्ड्स, जिनमें मैं यहाँ पे चलें लिख देता हूँ या प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिकली आपको समझ आ जाएगी। डिफरेंट हमारे पास साइज कीवर्ड्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्लोजेस्ट साइड है, उसके बाद फारदेस्ट साइड है, क्लोजेस्ट कॉर्नर है और फारदेस्ट कॉर्नर है, ठीक है जी। ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे राइट करूंगा जी, सर्कल को रिमूव करते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमने यहाँ पे क्लोजेस्ट साइड एट 30% 40% वैल्यू दी है, इसको सेव करते हैं। 30% बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग होती है और जो 40% है ये वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि वर्टिकल फॉर्म में, 30% हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। यानी कि अगर तो आप इसको हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहते हैं तो आप पहली वैल्यू को चेंज करेंगे, अगर वर्टिकली मूव करना चाहते हैं तो आप सेकंड वैल्यू को चेंज करेंगे। 30% 40% क्लोजेस्ट साइड, यानी कि जो इसका सेंट्रल पॉइंट है वो अपनी क्लोजेस्ट साइड से यहाँ पे देखें बिल्कुल इसके करीब है। अगर तो मैं फारदेस्ट साइड यहाँ पे लिखूंगा, फारदेस्ट साइड इस सेंट्रल पॉइंट से दूर वाली साइड कौन कौन सी है, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। जैसे मैं इसको फारदेस्ट करूंगा, ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये फारदेस्ट साइड को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देता हूं, फारदेस्ट साइड, इसको सेव करते हैं। अब आप लोग नोट करें, जो दूर वाली साइड थी उनके साथ ये देखें ये वाला जो येलो कलर है ये वहां तक रीच कर गया है, उनको अप्रोच कर रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप क्लोजेस्ट साइड और फारदेस्ट साइड के अकॉर्डिंग भी अपना ग्रेडियंट सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूं क्लोजेस्ट कॉर्नर, यानी कि जो अब साइड नहीं बल्कि कॉर्नर्स को देखा जाएगा, इसको सेव करते हैं। एक ये वाला कॉर्नर है क्लोजेस्ट और एक ये, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं कि जो सेंट्रल पॉइंट है वो इस कॉर्नर के क्लोजेस्ट है। फारदेस्ट कॉर्नर कौन से हैं, ये वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है। जैसे ही मैं इसको फारदेस्ट कॉर्नर करूंगा, अब ये उन कॉर्नर को जो दूर हैं उनको अप्रोच करने की कोशिश करेगा। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आप लोग देखें ये जो फारदेस्ट कॉर्नर था उसको अप्रोच करने की इसने कोशिश की है। तो इस तरीके से आप ये वाली 4 वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लास्ट वन है रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। जिस तरीके से हमने लीनियर में रिपीटिंग पढ़ा था, यहाँ पे भी हमारे पास रिपीटिंग की वैल्यू मौजूद होती है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूं रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट और फिलहाल इनको मैं कलर दे देता हूं ब्लू 5% है, येलो फर्ज करते हैं 10% है और ग्रीन को मैं 20% दे देता हूं। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ये देखें आपके पास यहाँ पे एलिप्स की फॉर्म में
जो रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया है। अगर तो आप यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं सर्कल, ठीक है जी, इसको सेव करते हैं, ये देखें सर्कल की फॉर्म में आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। उम्मीद करता हूँ इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। CSS रेडियल ग्रेडियंट किसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो हमें याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।